मैं हमेशा नौजवान साथी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं आज भी नेतराम की तरह अपने आप को नौजवान समझता हूँ। आज एक चीज़ देखने को मिली, जब मैं जहाँ आया तो ये कौन सा जन्मदिन है बताया नहीं गया। 65 2 मिनट, मेरी मिसेस तो छुपा लेती थी, मतलब समझ रहे होंगे आप कि कौन सा बर्थडे, मतलब औरत कभी बताती नहीं मेरी उम्र कितनी है, पर मुझे मानने तक नेतराम भी छुपाने लग गए। नेतराम जी, आपको 65वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नेतराम जी के विषय में 3 बातें कहना चाहूँगा। ये ट्रेड यूनियन में भी बहुत बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं। दलित आंदोलन में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, लेकिन खटीक आंदोलन में आंदोलनकारी नहीं, एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय था, दुर्बल नाथ जी की पुस्तक के ऊपर मेरा आप सबसे आग्रह है, इस पुस्तक को बहुत अच्छी तरह अध्ययन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, क्योंकि संत दुर्बल नाथ जी अब खटीक समाज के ही नहीं, राष्ट्रीय संत हो चुके हैं। रैदास कबीर की पंक्ति में आ गए हैं, तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने काम किया। तुलसा से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तुलसा सिंह तंवर से लेकर चौधरी प्रभाती जी, रामचंद्र बसवाला जी, रामकिशन रजौरा जी, हमारे समाज के बहुत लोगों ने काम किया। और बाबा साहब हमारे लोगों को आगे बढ़ाने का बहुत कोशिश किया। राव साहब दिल्ली से ही 5 आदमियों को बाहर भेजने का कार्य किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति के कारण लोग नहीं जा पाए। पर बाबा साहब का हमारे समाज के प्रति बहुत बड़ा स्नेह रहा है। दूसरा, 9 अगस्त की जो बात आई है, नेतराम जी जरा केपी चौधरी को जाके बोल देना कि बार बार एक आती है चर्चा, 1964 के अंदर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने के लिए जो आंदोलन हुआ, उसमें सिर्फ ये बीपी मौर्य का नाम लेते हैं। क्यों नहीं बाबा प्रभाती का नाम लेते? क्यों नहीं मनभरी देवी पहाड़िया का नाम लेते? क्यों नहीं डॉक्टर गंगाराम निर्वाण का नाम लेते? क्यों नहीं लक्ष्मीनारायण दोतानिया का नाम लेते? ये एक सोची समझी साजिश है। उस मौर्य का बार बार नाम आता है, जिस एक्चुअली में उस आंदोलन का सबसे बड़ा कोई नेता था तो दादा साहब गायकवाड़ थे। क्यों नेतराम जी? और बीपी मौर्य बाली जी जो उत्तर भारत को देख रहे थे, तो इस आंदोलन के अंदर जब अभी केपी चौधरी ने बोला कि महिलाएं गई थी, वहाँ पर ही कुछ बच्चे वगैरह पैदा हुए, तो केपी चौधरी भूल जाते हैं कि वहीं पर मनभरी पहाड़िया की आंखें चली गई थी, वो आपके समाज से थी, और उन्होंने जेल से बाहर आने के लिए मना कर दिया था। तो मैं आपसे कहना चाहूँ, आपका इतिहास आप ही रचोगे, कोई दूसरे रचने नहीं आएंगे, कोई ब्राह्मण रचने नहीं आएगा, कोई नव ब्राह्मण जो है वो भी रचने नहीं आएगा। आपको अपना इतिहास अपने आप रचना है, और इस इतिहास के करता जाता हमारे समाज के अंदर साहित्यकार हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नेतराम जी के साथ साथ हमारे हीरालाल राजस्थानी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दलित लेखक संघ में, और वहाँ पर उपस्थित थी। जब मैं अपने लोगों की देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है कि कम से कम आप लोगों ने वहाँ हमारी पहचान बनाई। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें मैं नेतराम छगेला जी, पति बिमला जी, हमारे नेता
नेतराम जी को बहुत बहुत पुनः बधाई, धन्यवाद। आपने मुझे सुना, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।